नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने थार एजुकेशन चैनल पे। तो आज हम क्लास लेकर आए हैं कक्षा 10 के छात्रों के लिए या फिर उन सभी बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें साइंस आ रही है। तो दूसरा जो पार्ट है अपना, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, इस चैप्टर पे ही आज अपन क्या है चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो भर्तियां आई है, एग्ज़ाम हुए हैं राजस्थान के जितने भी या फिर एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सब में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है कि अम्ल, क्षार, लवण, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा जो चैप्टर है उसका अपन नाम लिख लेते हैं पहले, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है बच्चों, यानी मुख्य जो हमारे इस चैप्टर के जो महान पात्र बोलो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने को समझना है वो अम्ल, क्षार और लवण को ही समझना है। तो अम्ल एक बेसिक शब्द है, हर कोई जानता है, लेकिन इतना नहीं जानता कि वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, कितने प्रकार का है और वो किस प्रकार से अभिक्रिया करता है अन्य यौगिक या तत्वों के साथ। तो सबसे पहले अपन क्या है, अम्ल की कुंडली निकालते हैं। देखो, एक होता है पढ़ना, पढ़ते तो आप नोट से पढ़ लोगे, कहीं से पढ़ लोगे, ठीक है ना, और भी बहुत सारे माध्यम हैं। लेकिन एक होता है टॉपिक की खाल निकालना, मतलब टॉपिक है उसको इतना अच्छे से पढ़ लो कि दोबारा उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बने आप उसका फटाक देने आंसर दे दो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल। तो अम्ल की उत्पत्ति से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं कि अम्ल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो अम्ल की जो उत्पत्ति वो हुई है, लैटिन भाषा का शब्द है एसिडस, यानी लैटिन भाषा का एक शब्द है एसिडस, या अपन नॉर्मल बोले कि एसिड्स, जिसका अर्थ क्या होता है खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है खट्टा। तो अपने को इतना पता चल गया है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो पहला पॉइंट अपना यही हो गया कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा का शब्द है एसिडस, जिसका अर्थ क्या होता है खट्टा। ठीक है, और अपन अम्ल के बारे में चर्चा करें तो अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एक लिटमस पत्र आता है भाई, सारे अम्ल अपन चेक करके थोड़ी बता सकते हैं, सूंघ करके थोड़ी बता सकते हैं, हाथ लगाकर थोड़ी बता सकते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं एसिड और बेस। तो उसके लिए क्या है कि चेक करने का एक लिटमस पत्र है। तो मैं टॉपिक वाइज टॉपिक चलूँगा, ठीक है ना। तो मैंने एक शब्द लिया है लिटमस, ठीक है ना। तो लिटमस के बारे में पता कर लेते हैं। लिटमस एक प्रकार का पत्र होता है, लिटमस पेपर। इसको प्राप्त कहाँ से किया जाता है, इसको प्राप्त किया जाता है लाइकेन के पौधे से। लाइकेन बोल दो या लिचेन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। लिचेन नाम का एक पौधा होता है जिससे क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो लिटमस पेपर है इसको लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, लेकिन लाइकेन को किस समूह में रखा जाता है। समूह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। समूह मतलब जितने भी पादप वगैरह है इन सबको एक ग्रुप में रखते हैं, ठीक है ना, अलग अलग ग्रुप होता है। तो लिटमस का भी एक ग्रुप है, लाइकेन का ग्रुप है, जिसको बोलते हैं थैलोफाइटा समूह। ठीक है, याद रह जाएगा क्या, एक दो बार देखोगे तो अपना आप याद हो जाएगा। थैलोफाइटा एक समूह होता है पादपों का जिसके अंदर लाइकेन पौधे को रखा गया है। तो यहीं से इसकी कहानी स्टार्ट होती है कि थैलोफाइटा के समूह में से लिचेन पौधे से लिटमस पेपर बनाया जाता है। लिटमस पेपर है वो अपने दो कलर का बनाया जाता है, एक तो लाल कलर का बनाया जाता है और एक नीले कलर का बनाया जाता है, ठीक है, लाल और नीला। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछा है कि लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो लिटमस का जो लिटमस विलियन है, लिटमस विलियन, भले ही मैं लिखूँ ना, लेकिन जो बोले गए शब्द है उस पर ध्यान रखना है आपको। लिटमस विलियन होता है, इसका जो रंग होता है वो ओरिजिनल रंग होता है बैंगनी, पर्पल कलर का होता है। बैंगनी तब होता है जब ना तो वो अम्लीय होता है और ना ही वो क्षारीय होता है, यानी ना अम्लीय ना क्षारीय ना क्षारकीय।
ठीक है क्या? यानी जब लिटमस पेपर का रंग बैंगनी कब होगा? जब ना तो वो अम्लीय होगा और ना ही वो क्षारीय होगा, तो उसका रंग कैसा होगा? बैंगनी होगा। तो मैंने देखो अम्ल बताया था, अम्ल की उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द एसिडस है, जिसके अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। यानी पहला पॉइंट अपने को पता चल गया, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दूसरा मैंने बताया कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कैसे करेगा? देखते हैं। मान लो कि मेरे पास ये जार है, ठीक है। इस जार के अंदर मैंने भर रखा है एक अम्ल, यानी इसके अंदर क्या है? अम्ल है। अब मैंने इसके अंदर क्या है कि एक पेपर डाला है। पेपर कैसा डाला है? नीले कलर का डाला है, ठीक है। तो ये ऊपर से तो नीला होगा, लेकिन जैसे ही नीचे जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा। लाल होते ही अपने को पता चल गया भाई ये क्या है? अम्ल है। तो हमने क्या बना दिया कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सीधी सी बात है। और याद ना रहे तो अम्ल का पहला लास्ट वाला अक्षर उठा लो ले, और लाल का लास्ट वाला अक्षर उठा लो ले। अम्ल लाल, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो हमने कितनी बातें सीखी है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब क्या करते हैं कि अगर हम मान लो कि अम्ल को जलीय विलयन में घोलते हैं। जलीय विलयन मतलब जैसे कि मान लो कि ये ग्लास है और ग्लास के अंदर डाल रखा है मैंने पानी, ठीक है। और इस पानी के अंदर मैंने डाला है नींबू। भाई नींबू भी तो खट्टा होता है, नींबू खट्टा होता है ना, तो नींबू भी अम्ल हो गया। नींबू है, संतरा है, इमली है, बहुत सारे हैं, अंगूर हो गया, सिरका हो गया, ये सारे अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। दही भी आता है, दूध भी आता है, खट्टा दूध भी आता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि एक साधारण दूध है वो दही बन गया, तो बताओ इसका पीएच घटेगा कि बढ़ेगा? तो पीएच की कहानी है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम शुरुआत की है अम्ल से, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैंने एक नींबू लिया, नींबू पूरा का पूरा पानी में घुल गया, शिकंजी बन जाती है ना बढ़िया तरीके से खट्टी खट्टी, तो शिकंजी बन गई। इसका मतलब क्या हो गया कि नींबू के अंदर जो भी अम्ल था वो पूरा घुल गया। और जलीय विलयन में इसने कैसे आयन दिए? हाइड्रोजन प्लस आयन। यानी अपने को वैज्ञानिक तरीके से ऐसे लिखना है कि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, ठीक है। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, ठीक है सर जी। इतनी बातें हो गई, वो और बता दो। और क्या बताऊं? पहली बता दी मैंने कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। दूसरी मैंने बता दी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तीसरी मैंने बता दी अम्ल जलीय विलयन में कैसे देता है? H+ आयन देता है। और बताओ सर, और बता देते हैं, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। तो और मैं बात करूं तो अम्ल और क्षारक मिलकर, अम्ल प्लस क्षारक, यानी हम कह सकते हैं कि अम्ल क्षारकों के साथ मिलकर अभिक्रिया को उदासीन कर देता है। अभिक्रिया को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। यानी अम्ल और क्षारक जैसे ही मिले तो वो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी? उदासीनीकरण हो जाएगी। जैसे मान लो पेट दर्द हो रहा है और पेट दर्द के अंदर एसिडिटी है, तो एसिडिटी है तो सीधी सी बात है इनो पियोगे, इनो नहीं पियोगे तो क्या? दवाई लोगे। दवाई डॉक्टर लिखेगा तो डॉक्टर दवाई लिखेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको अपन बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एक प्रकार का दुर्बल क्षारक है, जो क्या करेगा? पेट के अंदर जाके जो भी अम्ल है उसके साथ क्रिया करेगा। अभिक्रिया करने के बाद अम्ल और क्षार मिलके उदासीन कर देंगे, यानी अपने शरीर में आराम आ जाएगा, पेट में आराम आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि भाई ठीक है, दवाई ले ली, दवाई से आराम आ गया। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से ये जाने कि अम्ल अंदर था, बाहर से अपन ने क्षार डाला है और दोनों मिलके उदासीन हो गए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट है वो सारे अम्ल के हैं। एक और पॉइंट है बता देता हूँ कि अम्ल धातुओं के साथ मिलकर, अम्ल प्लस धातु, यानी अम्ल को किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या वो छोड़ो, लेकिन निकलेगा क्या वो देखो? हाइड्रोजन गैस।
बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि HCl की जिंक दानेदार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो उस गैस का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। कोई भी धातु हो XYZ, ऐसा नहीं है कि वो धातु मतलब धातु लो, उसके साथ अम्ल लो, बढ़िया तरीके से अभिक्रिया कराओ, अभिक्रिया कराने के बाद कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। हम इस चैप्टर में आगे ये भी पढ़ेंगे कि इस हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो मैं बता देता हूँ, आगे कराऊंगा तो मैं बढ़िया तरीके से बताऊंगा। लेकिन हाइड्रोजन गैस का पता करने के लिए हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं? पॉप टेस्ट। क्या करते हैं? पॉप टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है कि ये जो गैस निकल रही होती है इसको सरफ के पानी से गुजारा जाता है, और जैसे ही गैस निकलती है तो ऊपर क्या है? मोमबत्ती रखते हैं। तो मोमबत्ती के साथ जैसे ही ये गैस टच होती है तो पट पट की आवाज़ आती है, उसी को क्या बोलते हैं? पॉप टेस्ट बोलते हैं। पॉप यानी पट पट की आवाज़। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, अपने कोई जल्दी नहीं है, ना ही कोई अभी एग्ज़ाम सर पे है, सीधी सी बात है, ध्यान से एक एक चीज़ पढ़ोगे ना तो चैप्टर पूरा क्लियर होता जाएगा। हालांकि अभी मैंने अम्ल बताया, लेकिन अम्ल से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आज मैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, रिवाइज करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है ना बच्चों, तो कमेंट के अंदर यस ज़रूर लिखना, क्योंकि आपका हिम्मत ही हमें हिम्मत मिलती है। आप अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाओगे तो हमें तो बहुत ज़्यादा हिम्मत मिल जाएगी। और किस लिए मेहनत कर रहे हैं? ताकि बच्चे घर पे बैठ के रिवीजन कर सके। ऑफलाइन तो बच्चे पढ़ते ही है, लेकिन ऑनलाइन के लिए क्या उपाय है भाई? बढ़िया से रिवीजन करो। हम क्लास बढ़ा रहे हैं ना आपके लिए, फटाफट रिवीजन करते हैं। देखो, अम्ल की उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। लिटमस पत्र क्या है? बता दिया मैंने आपको कि लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन के पौधे को कहाँ रखते हैं? थैलोफाइटा समूह में रखते हैं। लिटमस विलेन का रंग कैसा होता है? इसका रंग बैंगनी होता है, जब ना तो वो अम्लीय होता है ना ही वो क्षारकीय होते हैं। ठीक है। और अदरवाइज हम देखते हैं कि अम्ल के अंदर अपन नीला लिटमस डालेंगे तो वो नीचे से क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। लाल हो रहा है मतलब अम्ल नीले को क्या करता है? लाल कर देता है। अब मान लो जलीय विलयन में मैंने कोई अम्ल डाला है तो उसके अंदर से क्या है? हाइड्रोजन आयन बाहर आ गए। इसका मतलब क्या है? अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। फिर मैंने कहा भाई अम्ल क्षार के साथ मिलकर क्या करेगा? अभिक्रिया को उदासीन कर देगा। लास्ट मैंने क्या बताया कि अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करेगा तो कौन सी गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। बस हो गया टॉपिक। अब बात करते हैं सर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। जगह है क्या? अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार। पहला हो गया प्रबल अम्ल, जिसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं अपन, प्रबल अम्ल। एक हो गया दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल अगर नहीं दिख रहा है वीडियो में तो मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करते जाना। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वो होंगे जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से घुल जाते हैं। घुल जाने का मतलब पूरी तरीके से अपने जो हाइड्रोजन आयन है वो दे देंगे। लेकिन दुर्बल अम्ल वो होते हैं जो क्या है? पानी में पूरी तरीके से नहीं घुलते, या जिनके हाइड्रोजन आयन पूरी तरीके से नहीं घुलते। छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, पूरी तरीके से आपके साथ घुला हुआ है, तो वो अपने सारे जो गुण दोष है आपको बता देगा, जो भी कमियां हैं। पूरी तरीके से घुला हुआ है ना, हम कहते हैं ना यार ये तो अभी तक घुला ही नहीं है हमारे अंदर, हमें क्या बताएगा अपनी बातें? यानी बेस्ट फ्रेंड नहीं है वो। और एक नया एडमिशन आया है, नया बच्चा है, वो क्या है? शर्म करेगा ना आपसे बताने में कि नहीं इसको मैं बताऊँ, ये पता आगे चुगली कर दे। तो वही अम्ल के साथ है। जो अम्ल पूरी तरीके से जल में घुल जाए वो प्रबल अम्ल है, और जो पूरी तरीके से ना घुले दुर्बल अम्ल। पेपर में ऐसे ही लिखना है कि वो अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से घुल जाए प्रबल अम्ल, और वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूरी तरीके से ना घुले दुर्बल अम्ल। बात खत्म। अब परिभाषा तो पूछता साथ साथ ये भी पूछता है कि उदाहरण बताओ। तो उदाहरण बताने के लिए मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको, ठीक है? तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं 1 मिनट में मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है? तब तक मैं डस्टर से इसको मिटा देता हूँ। देखो बच्चों, इतने में आ जाएगा अपने, बहुत है इतना मिटाना। मैंने कहा कि प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन से होता है? प्रबल अम्ल समझते हैं पहले। प्रबल
अम्ल, प्रबल अम्ल, नाम से पता चल रहा है प्रबल है, वो ताकतवर है, सीधी सी बात है। तो इसके लिए अपन एक ट्रिक याद रख लेते हैं, हंसना, हंसना, हंसना है पेपर में जाके। है से हाइड्रोक्लोरिक, है से क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, HCl, क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं ना। दूसरा से सल्फ्यूरिक अम्ल, से क्या लिखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको अपन क्या लिखते हैं, H2SO4 लिखते हैं ना, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, ऐसा कुछ। और नए से हो गया नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या आता है बताओ, देखें कमेंट में लिखोगे भी, आपको जो पता है आता है लिखो, ताकि मुझे लगे कि हाँ किस लेवल के बच्चे बैठे हैं सामने, होशियार है, मंदबुद्धि है, एवरेज है, उसी हिसाब से फिर मैं अपना क्या है वो रिदम बढ़ाऊंगा। तो इसका सूत्र होता है HNO3। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे देख रहे हैं वो तो फिर क्या ही कहना, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक अम्ल, HCl, H2SO4, HNO3, ये तीन उदाहरण किसके हैं, प्रबल अम्ल के हैं। याद रह जाएगा क्या, हंसना, है से हाइड्रोक्लोरिक, से सल्फ्यूरिक, न से नाइट्रिक। वाह सर मज़ा आ गया, ऐसे ही पढ़ाऊँगा, चिंता मत करो तुम, साइंस दिल और दिमाग में छपा दूंगा मैं। दुर्बल, अरे भाई नाम से ही पता चल रहा है बेचारा कमज़ोर है, दुर्बल है, इस पर अत्याचार मत करो। फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ना, हमारी मजबूरी, आपकी मजबूरी, पढ़ो, ज्ञान ही होगा। ज्ञान कहीं से लिया जा सकता है भाई, ज़रूरी थोड़ी है कि ज्ञान किताबों में मिले, ज्ञान तो हर कोई दे देता है, डिपेंड करता है हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे, है ना। तो दुर्बल में हम बात करेंगे कि भाई वो अम्ल जिनका pH मान या तो 3 से ज़्यादा हो, ठीक है ना, 3 से ज़्यादा होता है ना। pH थोड़ा सा बता देता हूँ pH के बारे में। pH एक तरीके का स्केल होता है जिसका काम होता है अम्ल, क्षारक और लवण को मापना, जिसमें 0 से लेकर 14 तक संख्याएं होती है। 0 पर होता है प्रबल अम्ल, 14 पर होता है प्रबल क्षारक, 7 पर होता है उदासीन। 0 से अगर 3 की तरफ जाएंगे तो प्रबल अम्ल होगा, और 3 से अगर 7 की तरफ जाएंगे तो दुर्बल अम्ल होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 0 से 3 की तरफ जाएंगे प्रबल, 3 से 7 की तरफ जाएंगे दुर्बल, एग्जैक्ट 7 आते ही उदासीन, पानी का pH मान उदासीन होता है। 7 से 11 की तरफ जाएंगे दुर्बल क्षारक, और 7 से 11 जाएंगे दुर्बल क्षारक, और 11 से 14 की तरफ जाएंगे तो प्रबल क्षारक। तो दुर्बल में लिख लेते हैं, एक तो हो जाएगा अपना एसिटिक अम्ल, क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। एक हो जाएगा अपना लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक दूध में होता है ना, लैक्टिक अम्ल। और एक हो जाएगा कार्बनिक अम्ल, क्या हो जाएगा, कार्बनिक अम्ल। पेपर जो आता है बोर्ड का 5 सालों से मिलाए हैं, सीधा सीधा खालिस्तान, एबेसेदे इन्हीं से बनता है और कहीं से बनता ही नहीं है। एसिटिक किस प्रकार का अम्ल है, लैक्टिक किस में पाया जाता है, कार्बनिक अम्ल दुर्बल है या क्षारक है, HCl का pH मान कितना होता है, रक्त का pH मान कितना होता है, समुद्री जल का pH मान कितना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है, ठीक है ना, नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है, संतरे के रस में कौन सा अम्ल होता है, इमली के रस में कौन सा अम्ल होता है, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मधुमक्खी काटती है तो कौन सा अम्ल होता है। अरे भंडार है अम्ल का, आप बस चैनल से जुड़े रहो, रेल बना देंगे साइंस की, चिंता ही मत करो तुम। आपका एक शेयर पता नहीं मुझे कितना हौसला दे देगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। आज मैंने जो बताया है बहुत ही जेन्युइन तरीके से बताया है, ठीक है। डेली क्लासेस आएगी, बस हौसला मेरा रखना है, तो वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। और कमेंट में जो भी आपको पढ़ना है, जिस तरीके से पढ़ना है, स्पीड में पढ़ना है, धीरे पढ़ना है, आवाज़ नहीं आ रही है, क्या नहीं आ रहा, कमेंट में बताओगे। मेरे पास आपसे बात करने का एक ही ज़रिया है, वो है कमेंट बॉक्स। अच्छी अच्छी बातें लिखो,
अच्छे अच्छे अपने विचार लिखो ताकि मैं अच्छा पढ़ा पाऊँ। बाकी कचरा लिखने के लिए दुनिया पूरी भरी पड़ी है। तो आज के लिए मैं क्लास इतनी ले पाऊँगा। अम्ल क्षार पढ़ लिए अपन ने, जिसमें से मैंने आपको पूरा का पूरा अम्ल पढ़ाया है। अम्ल की उत्पत्ति, प्रकार सारे बता दिए मैंने। स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया तरीके से कॉपी में नोट्स बनाओ। नोट्स में आपको चैप्टर पूरा होते ही टेलीग्राम चैनल भी बढ़ेगा, उसमें आपको सारे के सारे PDF के रूप में आपको नोट्स मिल जाएगा। तो आज के लिए क्लास इतनी है। गुड बाय, शबा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।